होता है, आदिदेव क्या होता है ना? ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और भगवान उनका आंसर देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन के मृत्यु काल के समय में अगर आपका कैसे स्मरण कर सकता है, इसके बारे में बताइए। तो भगवान उसका भी आंसर देते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत्य असंशया। कि जो कोई व्यक्ति जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो डेफिनेटली मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय मत रखना। इवन जीवन के अंत समय में किसी का भी वो ध्यान करता है उसको वो गति प्राप्त होने वाली है। तो जीवन के अंत समय में हम किसको याद करेंगे? जिसका आश्रय हमने पूरे जीवन भर लिया हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करते रहो, जो जो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो जो तुम्हारे कार्य होते हैं उनको करते रहो, लेकिन हमेशा प्रियोरिटी में किसको रखना है? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण तो हमेशा प्रियोरिटी में रखना और उसको करते हुए उस युद्ध को करो। तो क्या होगा? भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। और जब इस तरीके से तुम करोगे तो मुझे प्राप्त कर जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, हमने बताया था जैसे हम घर में जब खाना खाते हैं तो हम खाना भी खाते रहते हैं और आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, प्रेम का भी आदान प्रदान करते रहते हैं, दोनों काम साथ साथ में चलता रहता है। ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में से संबंधित चीजों में भी एंगेज रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। साथ साथ में इस बात को समझ के रखना है कि ये सब संसार की चीजें हमारी मदद करने वाली नहीं है, ये सब फॉल्स आर्मी है। फॉल्स आर्मी का मतलब जानते हैं? असत सेना। ये सब ऐसे सेना है जो बस कहने की सेना है कि हाँ हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, घर परिवार लोग सब कहेंगे हाँ हम तुमको बचा लेंगे, तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान के अलावा कोई भी हमको बचाने में सक्षम नहीं है। जैसे एक पुत्र जब बीमार पड़ जाता है, माता पिता अगर सारा भी पैसा लगा दें उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में चीजें नहीं है। रक्षा सिर्फ भगवान कर सकते हैं। भगवान को जब किसी को बचाना होता है वो बचा सकते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाएंगे वो बच जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज, कोई नहीं मार पाया, मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। तो वास्तविक कौन है? हमारे वास्तविक मित्र कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो बाकी सब लोग हैं वो जो है वो असत सेना है, हमारी मदद करने वाले नहीं है, बस वो कहने वाले हैं कि हम हमारी मदद करेंगे ऐसे। लेकिन एक व्यक्ति को जो रोल और जो पोजीशन है उन दायित्वों को निभाते हुए उसे हमेशा प्रायोरिटी में भगवान की सेवाओं को रखना चाहिए। ऐसे करके जब वो करेगा तो जीवन के अंत में, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान को अपने प्रायोरिटी में रखा है, तो अंत समय में जब वो देह छोड़ रहा होगा उसको भगवान की स्मृति अपने आप आ जाएगी। भगवान ने महत्वपूर्ण चीजें बताई। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया कि कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, हमने डिस्कस किया था 9वें श्लोक से लेकर 13 श्लोक तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो योग ज्यादा करते हैं, योग भी कर रहे हैं और भक्ति भी करते हैं। उन लोगों की क्या गति होती है उसके बारे में भगवान ने बताया 9 से लेकर 13 के श्लोक। फिर 14 से 16 के बीच में भगवान ने किसके बारे में बताया? हमें सब कोई बताइए। अनन्य भाव से जो स्मरण करते हुए 14 श्लोक से 16 श्लोक में भगवान ने बताया प्योर डिवोशनल सर्विस, एकदम 100% प्योर, एकदम खरा सोना, कोई मिलावट नहीं, है ना, या शुद्ध भक्ति। बिल्कुल सही बात है, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब है उसमें कोई मिलावट नहीं, उसको कोई चीज नहीं चाहिए इस भौतिक जगत की, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई उसको योग नहीं चाहिए, है ना, उसको इवन तक वो आध्यात्मिक लोग भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ चाहिए भगवान की सेवा। अगर उससे बोला जाएगा चलो नरक में चलो, भगवान की सेवा वहां पर है, वो तैयार है चलने के लिए, क्योंकि उसे भगवान की सेवा करनी है। उसे नरक स्वर्ग आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से कोई नाता नहीं होता, उसका नाता होता है भगवान की सेवा करने से। जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं वैसे ही उनकी मेंटालिटी होती है। यशोदा माता है, उनको कृष्ण की सेवा करनी है, चाहे किसी तरीके से करना पड़े। गोपियां, उनको भगवान कृष्ण की सेवा करनी, इसे बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। एकदम खरा प्रेम है, उसमें कोई भी काम की बू तक नहीं है। काम का मतलब होता है स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा, वो काम कहलाता है। और जब उसी को उल्टा कर दिया जाता है, जब हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, तब वो प्रेम हो जाता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हमारी हर एक कार्य करने का प्रयास ये हो कि मैं कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रेम है।
और जब हमारा हर एक प्रयास ये इसलिए हो कि मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, तो वो काम हो जाता है। और इसलिए इस भौतिक जगत में काम ही है, आध्यात्मिक जगत में सिर्फ प्रेम है। हर कोई भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू प्लीज कृष्णा। यमुना जी जो हैं वो चाहती हैं मेरे जल के द्वारा मैं भगवान कृष्ण को प्लीज करूं, उनको आनंद दूं। हवाएं चलती हैं तो वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को जब पसीना आ जाएगा खेलते खेलते तो मैं हवा बन करके उनको आनंद दूंगी। बादल सोचते हैं जहां जहां कृष्ण जाएंगे उनको मैं छाया प्रदान करूंगा ताकि उनको धूप ना लगे, है ना। घास सोचती है जहां जहां भगवान के चरण कमल पड़ेंगे मैं इतना और मुलायम हो जाऊंगी, भगवान के चरण कमल बहुत आसानी से पड़ पाए। ये क्या है, हर एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। इवन वहां के पेड़ पौधे पक्षी सब कोई, ये है वृंदावन का एनवायरनमेंट। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखा प्रभुपाद जी ने कि एक जो डिवोटी होता है वो कहीं पर भी वृंदावन बना सकता है। वृंदावन क्या है, वृंदावन एक प्लेस तो है ही, डेफिनेटली प्लेस है, मथुरा है, वृंदावन एक प्लेस है, लेकिन उससे भी अधिक वृंदावन एक कॉन्सियसनेस है। क्या कॉन्सियसनेस, क्या चेतना कि भगवान कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, जहां पर भी हूँ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ उस स्थिति में, अभी मेरी स्थिति है, व्हाट कैन आई डू फॉर कृष्णा। तो इसके लिए प्रयास करते रहना, ये हो जाता है प्योर डिवोशनल सर्विस हो जाता है। सो अभी आगे क्या होगा हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। देखिए आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनका यही प्रयास रहता है किस तरीके से कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे सेंस ग्रेटिफिकेशन में इजाफा हो जाए, हम और अच्छे से भौतिक इंद्रियों की तृप्ति कर सकें। इसके लिए अनेक अनेक प्रकार की चीजें बनाते हैं। इस पृथ्वी पे देखते हैं, अरे यहाँ पे हमने बहुत सारा प्रयास कर लिया, अनेक चीजें बनाई सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ताकि हम बहुत आनंद ले सकें, यहाँ पर अच्छे से रह सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। बाद में वो सारी चीजें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन सारी चीजों से। तो चलो अभी क्या करते हैं, चलो चलते हैं मून प्लैनेट पे, चंद्रमा पे चले गए। चंद्रमा पे खोज रहे हैं कि वहां कुछ मिल जाएगा ऐसा कि उनको और आनंद मिले। और फिर मंगल ग्रह पे खोज रहे हैं, वो उनकी खोज कंटिन्यूस जारी रहेगी, क्योंकि ये जगत जो है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चाहे कितना भी तुम जोर लगा के कितना भी प्रयास कर लो, मिलेगा यहाँ पे सुख नाम की कोई कोई चीज नहीं। तो बोलो प्रभु जी लेकिन कुछ चीजों में तो सुख मिलता है। सुख वो एक्चुअली क्या है, वो दो दुखों के बीच की गैप को हम सुख मान लेते हैं, है ना। सोमवार से लेकर शनिवार तक एकदम काम किया गधों की तरह, संडे मिल गया तो खुशी है, मुझे संडे है, संडे संडे काय का संडे। शनिवार तक जो गधों की तरह काम किया, सोमवार से जो फिर गधों की तरह काम करने जा रहे हो, उसके बीच का जो गैप है उसमें आप खुश हो जा रहे हो। अरे आज तो घूमने जाएंगे, है ना, आज तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, संडे है आज तो संडे देर तक सोएंगे, तो उसी में खुश हो गए। और दुख ज्यादा था या सुख ज्यादा था, दुख ज्यादा था, इसलिए वो सुख आपको लग रहा है। एक्चुअल में क्या है, अगर क्या संडे मंडे क्या होता है, दिन तो सारे एक ही जैसे होते हैं, है ना। क्यों संडे अच्छा लगता है, क्योंकि इतना पाक के दिन इतना काम किया है कि अब संडे में थोड़ा भाई नहीं करना है, इसलिए सुख मान लिया उसको, है ना। तो ऐसे ही संसार की सारी चीजें ऐसी हैं। सुख ना होगा कि वो दो दुखों के बीच का गैप है, तो फिर सुख कहाँ है, तो सुख है वास्तव में भगवान की सेवाओं में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम उच्चारण में। वो असली प्लेस है, उसको खोजना है, उसको निकालना है। तो इसलिए लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग भी देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं चंद्रमा पे जाने पे। कई सारे लोगों ने तो फ्लैट भी ले लिया वहां पर, फ्लैट बोला हूँ जमीन भी ले लिया, प्लॉट ले लिया, फ्लैट तो नहीं बने अभी, प्लॉटिंग ले लिया कि चंद्रमा की जगह पर हमने ये हमारा टुकड़ा हमने ले लिया है, वहां पर हम हमारे जो अभी हम तो नहीं जा पाएंगे, हो सकता है हमारे पोते या नाती लोग वहां पर जाकर के रहेंगे। सोचिए कितना दूर का प्लान कर रहे हैं। इतना वैज्ञानिक लोग जो हैं लगे हुए हैं पहुंचने में, फिर मार्स पर प्लॉटिंग करेंगे, फिर धरती को तो बर्बाद कर ही डाल रहे हैं, उनको भी बर्बाद कर, है ना, सब बना बना करके, है ना। यही यही आपकी मॉडर्न सिविलाइजेशन है या वैज्ञानिक सभ्यता है। तो ये तो हो गया वैज्ञानिक लोग। इसके अलावा दूसरे लोग भी होते हैं जिनको बोलते हैं कर्मकांडी। कर्मकांडी लोग वो लोग होते हैं जो लोग शास्त्रों के आधार पर दूसरे लोगों पे जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, है ना, या फिर थोड़े दिनों के लिए चंद्रमा पर जाना चाहते हैं ताकि वहां पे भोग कर सके। शास्त्र बताते भी उनके लिए प्रक्रिया भी, अगर किसी को स्वर्ग लोक पे जाना है तो क्या करना चाहिए और जाना तो क्या करना चाहिए। और वो इस तरीके से वहां पर जाने का प्रयास करते हैं। वो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं उन पर जाने के लिए, लेकिन मेंटालिटी वही है। आप समझ पा रहे हैं, वैज्ञानिक को भी क्या चाहिए, और भोग चाहिए, इसलिए वो चंद्रमा पर जाना चाह रहा है, मार्स पर जाना चाह रहा है।
ऐसे ही इनकी भी यही मेंटालिटी, भले पूजा पाठ कर रहे हैं, शास्त्र को भी के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन मेंटालिटी क्या है, मुझे क्या चाहिए, सेवा चाहिए या भोग चाहिए? भोग चाहिए प्रभु जी। भोग चाहिए। वो देखने में भोग लग रहे हैं चाहिए। बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनका भी वही उद्देश्य है। जैसे कंपनी होती है, कभी कभी आप देखिए कंपनी जब बहुत एम्प्लॉय वर्क कर लेता है तो कंपनी कहती है ठीक है आप लोग, आप अपनी फैमिली के साथ जाइए गोवा ट्रिप पे, 5-6 दिनों के लिए आप गोवा ट्रिप पे जा सकते हो, वहां जाकर के आप आनंद करिए। तो कंपनी यही बोल देती है। ऐसे ही जो इस जगत में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे पुण्य कर्म करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो शास्त्रों के आधार पर उसको कह दिया जाता है ठीक है भाई आपके लिए स्वर्ग लोग जो है थोड़े दिन के लिए मिल जाएगा। थोड़े दिन के लिए मतलब क्या, फिर कहाँ आना है, फिर वापस वहीं आओ। फिर वापस पाँच आना है। 5 दिन के लिए गोवा ट्रिप पे गए, इसका मतलब थोड़ा ना हमेशा के लिए रहोगे वहाँ। चलो वापस वही नौकरी करो, जिसके लिए एकदम सुबह से शाम तक रगड़ रहे थे, वापस से रगड़ो चल के। हाँ 5 दिन के लिए आपने अच्छा किया इसलिए वहां भेज दिया। ऐसे ही स्वर्ग और नरक जो होते हैं, इनके माध्यम से जीव बस ऊपर नीचे टहलता रहता है। हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया था ना, ऊपर जाता है अच्छे काम करके, फिर नीचे आता है मनुष्य बनता है, फिर कुछ गलत काम करता है नरक जाता है। गच्छन्ति सत्वस्था, जिसने अपने जीवन को सत्व गुण में रखा है, एकदम शांत एकदम अच्छा सत्व गुण में बना रहा है, वो ऊपर जाता है मृत्यु के बाद। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो इसी भौतिक जगत में बना रहेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर बनकर के जन्म लेगा, मनुष्य बनकर भी कभी कभी जन्म ले सकता है। और जघन्य गुण वृत्तिष्ठा, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है ना, ऐसा व्यक्ति कहाँ जन्म लेते हैं, निचले लोकों में, पाताल लोक, नाग लोक, इन सब लोकों में जाकर जन्म लेता है, वहां नरक लोक में जन्म लेता है। फिर वहां से जब उसका कोटा पूरा हो जाता है पाप करने का, वापस से उस भौतिक जगत में आकर के इस धरा धाम पे आकर के अनेक बनता है, फिर उसको मनुष्य जीवन मिलता है। इस तरीके से वो चक्र चलता रहता है। तो आज के सत्र में 17 श्लोक से लेकर के 19 श्लोक तक अगर आप देखोगे भगवत गीता में, तो भगवान बताते हैं मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड का टाइम फैक्टर के बारे में, और 20 से 22 श्लोक के बीच में भगवान बताएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। दोनों तीन श्लोक भौतिक जगत के बारे में, 3 श्लोक आध्यात्मिक जगत के बारे में। और आध्यात्मिक, आप चूज कर लो कि आपको कौन सा चाहिए और कहाँ को जाने के लिए आपको एस्पायर करना चाहिए। हमारे मन में होना चाहिए हमें यहाँ पे जाना है भगवान की सेवा के लिए, या फिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं 8.17, सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यम ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुनो, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 जब चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब जब 1000 बार द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये 1000 बार बीत जाते हैं, तो मतलब समझ जाओ ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। और इस एक दिन में 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के, इसे बोलते हैं मनवंतर। जैसे इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है, 7th मनवंतर चल रहा है, 7th मनु, 7वें मनु इस समय चल रहा है। और इसमें 7वें मनु में, हर मनु में कितने चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग होते हैं। एक मनु के कार्यकाल में 71 चतुर्युग होते हैं। और ऐसे ही 14 मनु आते हैं, 14 मनु, हर एक मनु में 71 चतुर्युग। तो एक दिन में अगर ब्रह्मा जी के देखेंगे तो टोटल 1000 चतुर्युग हो जाता है। तो एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु आते हैं, हर एक मनु 71 चतुर्युग जीता है। तो एक ब्रह्मा जी के दिन में लगभग 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, और उतनी ही बड़ी रात होती है। और रात में कुछ नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी सुबह उन्होंने पूरा सब क्रिएशन किया, सब कुछ बनाया, सारे जीवों को अलग अलग शरीर दिया उनकी इच्छाओं के आधार पर, रात में जब सोने गए तो सब कुछ समेट करके सारे जीवों को, जो गर्भोदक साई विष्णु होते हैं उनकी नाभि में विश्राम दे करके सारा जो वर्ल्ड होता है उसको खत्म करके सो जाता है। फिर अगले दिन उठते हैं, फिर सारे जीव जो होते हैं उनको वहां से ला करके फिर मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं, और फिर उस सारे जीवों को उनकी इच्छाओं के आधार पर आगे। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग कभी कभी जब सोने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, बेड बिछाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुबह उठते हैं तो बेड समेटते हैं, उठ जाते हैं।
तो हमारा रोज रोज का काम होता है। कोई बोले अरे प्रभु जी इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते? फिर वही बेड आपको लगाना है, फिर बेड समेटना है। अरे भाई फ्रस्ट्रेट क्या, वही काम ही है ना? वैसे ही समझिए। तो ब्रह्मा जी का यही कार्य है, वही इंजीनियर है, उनको रोज यही करना है। सुबह उठना है, पूरा सब मटेरियल वर्ल्ड बनाओ, सारे जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर दो, शाम को सोते समय सब समेट करके सारे जीवों को गर्भोदक से विष्णु की नाभि में भेज दिया। और उस पूरी रात में सारे जीव वहीं रहते हैं, गर्भोदक से विष्णु की नाभि में ही पड़े रहते हैं। और फिर जब अगले दिन ब्रह्मा जी उठते हैं तो जो जो उनने पिछले रात्रि में डिजायर किया था उन जीवों ने, जब नाभि में गए थे उन समय उनकी जो जो डिजायर रही होगी उसके आधार पर पुनः ब्रह्मा जी सारे सारे लोगों को वो दे देते हैं शरीर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बच्चा है, उसने सोचा आज मुझे मूवी देखने जाना है, घर पे आया, मम्मी को बोल दिया मम्मी मुझे 4 बजे जगा देना, है ना, मुझे मूवी देखने जाना है। तो 4 बजे उसकी मम्मी जगा देंगी, कहाँ जाएगा बच्चा? जगाने के बाद मूवी देखने जाएगा। क्यों जाएगा मूवी देखने? क्योंकि वही प्लान करके वो सोया था। इन सेम वे जब गर्भोदक से विष्णु की नाभि में सारे जो सो जाते हैं, जो जो इच्छा करके सोते हैं, ब्रह्मा जी जब अगले दिन उठते हैं वही इच्छा के अनुरूप उनको शरीर दे देते हैं और फिर से पूरा जगत जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो सोचिए जो ब्रह्मा जी का कार्यकाल होता है 100 वर्षों का, तो जो जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं, ये महाविष्णु की एक ब्रेथ के बराबर है। महाविष्णु जब एक बार सांस लेते हैं उतने में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे करके इसको एक कल्प भी बोलते हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो जब भी प्रलय आती है तो आपको पता है 14 लोक होते हैं हमारे इस भौतिक जगत में, पता है ना सबको? 14 प्लैनेट्स है ना, जिसमें से 7 प्लैनेट्स नीचे हैं और 7 प्लैनेट्स ऊपर हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, ऐसे स्वर्ग लोक, महर लोक, फिर ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्म लोक। आप पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, भूर लोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लैनेट्स ऊपर, 7 प्लैनेट्स नीचे, ठीक है। अब जब प्रलय काल आती है तो फिर जो सारा पानी जो है, जो गर्भोदक ओशन जो जिसमें गर्भोदक साई विष्णु लेटे हुए हैं, वो सारा पानी जो है ऊपर आने लगता है, सारे लोगों को डुबाने लगता है और वो 2 लोगों को छोड़ देता है। ऊपर का जो सबसे 2 लोक है, तप लोक और ब्रह्म लोक, इन 2 लोकों में प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो लोग रहते हैं वो इतने तपस्वी लोग रहते हैं, इतने कंट्रोल्ड लोग रहते हैं, उनके ऊपर प्रलय काल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जन्म मृत्यु वहां होती रहती है, प्रलय काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु लेकिन वहां पर क्या होती है, वो कंटिन्यू रहती है, लाइक दैट, है ना। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से, ब्रह्मा जी का यही वर्क है कि सभी को एंगेजमेंट देना, सभी को उसके आधार पर कार्य कराना, है ना। हर यही उनका काम रहता है। हर दिन वही कार्य, जैसे आप भी जाते हो ना, हर दिन ऑफिस आपका रहता है, वही आपको जाना है, उसी जगह जाना है, वही काम करना है जो हर दिन करना है, वैसे उनका ये वर्क रहता है। तो प्रलय और महाप्रलय, ये दोनों चीजें, है ना, ये तप लोग और जो सत्य लोग के जो लोग होते हैं वो लोग देख सकते हैं, उनके ऊपर कभी होता नहीं। और फिर और जब ऐसा भी होता है कि जो लोग भक्त होते हैं वो भक्ति, इवन इन लोकों में भी भक्ति करके प्रलय काल के समय आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, अगर वहां पर भी भक्ति कंटिन्यू कर पाए तो। यस, लाइक दैट। चलिए तो फिर हम अगले श्लोक में चलेंगे। कृपा जी इसमें तात्पर्य बहुत अच्छे समझाते हैं, आप पढ़िएगा। अव्यक्तादय व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञकै। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन, पहले ब्रह्मा का जब दिन शुभारंभ होता है तो सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, मैनिफेस्ट नहीं होते। कहाँ होते हैं सारे के सारे जीव? जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है उस समय, उसके पहले कहाँ होते हैं? अभी हमने आपको विष्णु बताया भगवान के नाभि में प्रभु जी। हाँ, यस, गर्भोदक विष्णु के नाभि में, गर्भोदक विष्णु के नाभि में रहते हैं। तो उस समय मैनिफेस्ट नहीं होते। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? जैसे अभी हम और आप मैनिफेस्टेड का मतलब क्या है? दिखाई दे रहे हैं ना, व्यक्त हैं, हम दिखाई दे रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, एक शरीर के फॉर्म में आपके सामने उपस्थित हैं, तो ये व्यक्त अवस्था है। और अव्यक्त अवस्था का मतलब उसमें दिखाई नहीं देते, उस समय वो सारे के सारे आत्मा के रूप में वहां पर निवास करते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, तो अव्यक्त रहते हैं। जैसे आप
जो भूत प्रेत होते हैं ना, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अव्यक्त अवस्था में चले गए, अभी दिखाई नहीं दे रहे, व्यक्त नहीं हो रहे हैं, तो उस अवस्था में वहां पर रहते हैं। और जब पुनः रात्रि आती है तो क्या होता है, पुनः अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, वही गर्भोदक साई विष्णु के नाभि में, है ना। 1000 चतुर्युग बीत जाने के बाद वापस से वहां पे चले जाते हैं उतने ही समय के लिए। तो ये सिंपल सा यहाँ पे समझना है। भूतग्रामा सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत वो विलीन हो जाते हैं। वो अपने आप ही, जैसे ब्रह्मा की रात्रि आई, सारे के सारे जीव अपने आप ही वहां से हट करके कहाँ चले गए, गर्भोदक साई विष्णु की नाभि में चले गए। असहाय व्रत, कोई बिना, अपने आप ही वो चले जाते हैं अपने आप ही। तो कोई सोच सकता है भगवान कृष्ण ये सब क्यों बता रहे हैं इतना, बहुत कि कैसे भौतिक जगत काम करता है, क्या जरूरत है इसकी। देखिए बहुत जरूरत है, इसलिए हमें ये समझने के लिए कैसे हम इस जगत में हमेशा से फंसे रहे, हमेशा से फंसे हैं। अभी देखिए ये शरीर मिला है, कभी कोई शरीर मिला होगा, कभी कोई शरीर मिला होगा, हमेशा किसी ना किसी शरीर में रहे ही हैं। ऐसा नहीं पहली बार ये शरीर मिला है, कोई कार्य हम पहली बार करने जा रहे, नथिंग लाइक दैट। न जाने कितनी बार जो है इस तरीके की सिचुएशन से हम गुजर चुके होंगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है इस भौतिक जगत में जो हम फील करते हैं, ये सब के सब फ्यूटिलिटी इनकी, ये सब खत्म हो जाने वाला है एक समय के बाद। तो इनको हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली किसको लेना चाहिए, भगवान को सीरियसली लेना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला। जब उनको सीरियसली लेंगे, उनको अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, तो फिर अपने आप ही हम सही चीज को अपने जीवन में सेंटर बना पाएंगे। जब हम ये समझेंगे कि ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? इम्पोर्टेंट नहीं इन द सेंस व्हाट, कि हमें एंड में हमारे काम नहीं आएगी। जैसे आपने एक राजा की स्टोरी सुनी होगी, एक राजा की 4 पत्नियां होती हैं, तो चारों पत्नियां जो होती हैं, एक पत्नी होती है उस पर कभी वो ध्यान नहीं देता है, एक पत्नी होती है उसका हमेशा ध्यान देता है उसको, ठीक है। एक पत्नी होती है उसको सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए यूज करता है। तो वो दोनों पत्नियां होती हैं, वो उसका काम नहीं आती। ऐसे हमारे जीवन में भी कुछ आप ये समझिए कि जैसे हमारे जो पास एसेट होते हैं, जैसे हमारे पास जो फोन होता है, मोबाइल होते हैं, कार होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय हमारे पास काम नहीं आएगा इनका, है ना। ऐसे ही जो परिवार के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, ये सब लोग मृत्यु के समय हमारी मदद नहीं कर सकते। वो सिर्फ जा सकते हैं, सिर्फ जा सकते हैं जहाँ पर शमशान तक, तो वो हमारे साथ जा सकते हैं, उससे आगे हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। दे आर हेल्पलेस। बट जो जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया राजा ने, वो कौन है, वो पत्नी कहलाती है परमात्मा, भगवान। तो जिस पे राजा कभी ध्यान नहीं देता, ऐसे ही हम कभी भी ध्यान नहीं देते भगवान पर, भगवान के साथ हमारे संबंध पर। भगवान का संबंध हमेशा, भगवान हमारे साथ रहे, चाहे हम उनसे प्रेम करें ना करें, इस भौतिक जगत में फंसना चाहें, कोई भी पशु शरीर में जाना चाहें, कितना भी निकृष्ट काम कर दें, भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और यही प्रेम की डेफिनेशन। प्रेम में व्यक्ति किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ेगा, ये भगवान का प्रेम। भगवान कहते हैं तुमको जो करना हो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी फ्री विल है। तुम सुअर बनोगे ना, वहां भी मैं तुम्हारे साथ तुमको फैसिलिटेट करूँ। लेकिन जब तक वो हमारा वेट देखते हैं कि हम कब मुड़ेंगे, हम कब उनकी ओर मुड़े और कहें भगवान मैं आपको चाहता हूँ, आपकी तरफ आना चाहता हूँ, और भगवान उस फ्री विल को हमसे चाहते हैं। अदरवाइज भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। जैसे एक पिता होते हैं ना, तो वो बच्चों को सब कुछ फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन पिता के अंदर इच्छा होती है कि बेटा मेरी बात माने, मुझको माने, ये उनके अंदर डिजायर होती है। तो वैसे ही, वैसे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो बस इन्हीं 14 लोगों में घूमते रहेंगे, है ना, 14 लोगों में घूमते रहेंगे। सो लाइक दैट लेस इंटेलिजेंट पीपल, वो उनको क्या है, बस यही अच्छा लग रहा है, स्वर्ग लोग गए, हाँ बढ़िया है, सब लोग चलते हैं, सिद्धि मिल जाएगी। लेस इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिमान लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, वो कहेंगे भाई चाहे स्वर्ग लोग जाओ, जन्म लोग जाओ, तब लोग जाओ, जन्म मृत्यु तो वहां भी चली रही है ना। ठीक है स्वर्ग लोग गए, बहुत भोग करने को मिलेगा, फिर क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर वही, फिर जन्म लो, फिर मृत्यु बनो, है ना। तो जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वहां जाते हैं।
लेकिन जब भगवान कृष्ण ये सब क्यों बता रहे हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म बार बार मृत्यु होगी, ताकि हम अपनी बुद्धि को थोड़ा जगाएं और इस भौतिक जगत के आडंबरों में ना फंसे, इस भौतिक जगत के जंजाल में ना फंसे, हम इल्यूजन में ना रहें कि भौतिक जगत में सुख है। नॉट लाइक दैट, यहाँ कोई सुख नहीं है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नो फ्री लंच। जहाँ पर आपको लगे ना कि यहाँ पे बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको भोग करने को मिलेगा, समझ जाओ वही आपके लिए जाल है, आपको फंसाया जाएगा और उसके द्वारा आपका एक आंसर। जैसे एक मछली होती है ना, उसको समुद्र में बहुत कुछ खाने को मिल रहा होता है, लेकिन लक्ष्मी वो मछली कैसे फंसती है? हाउ? फ्री लंच। अरे अरे इतना बढ़िया, देखो ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, खा लो, है ना। और जाती है खाने, सीधे वो जो उसका होता है वो घुस जाता है उसके ऊपर के तालू में और फंस जाती है। ऐसे ही इस जगत में जितने भी एल्यूजन्स हैं, जो कि मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल सिविलाइजेशन, इसके द्वारा एडवांसमेंट के नाम पर, ये सब हमको फंसाने वाला है इस मटेरियल वर्ल्ड, और हमको फिर से इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा करके रखेंगे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसमें कोई फंसेगा नहीं, नीडफुल करेगा, फंसेगा नहीं इनमें। तो भगवान अभी इन 3 श्लोकों में 20, 21, 22 आध्यात्मिक जगत में बताते हैं। ये तो था भौतिक जगत, यहाँ बार बार जन्म मृत्यु चल रहा है, ऊपर से नीचे जाओ, ब्रह्मा जी भी हैं, उनको भी मृत्यु होना पड़ रहा है, फिर सब नाभि लोक में चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर डिजायर, ये सब चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा एक मेरा दूसरा जगत है, भगवान उसके बारे में इन 3 श्लोकों में बताएंगे। फिर निर्णय आपके हाथ में, आपको किस तरफ जाना है। तो 8वां अध्याय 20 नंबर श्लोक हम ओपन करेंगे। परस्तमास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। देखिए तुरंत भगवान ने दूसरा साइड ले लिया। इसके अलावा परस्तमास्तु, लेकिन मेरा एक दूसरा जगत है। वो कैसा जगत है? भावोन्यो अव्यक्त अव्यक्तात सनातना, वो सनातन धाम है। इसकी तरह भूतवा भूतवा प्रलीयते नहीं होता है वहां पर। 19वां श्लोक देखिए भगवान क्या बोलते हैं, भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते का मतलब क्या है कि बार बार यहाँ जन्म होता है, बार बार विनाश होगा, फिर जन्म होगा, फिर विनाश होगा, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का क्या है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसलिए भगवान बोलते हैं तू का मतलब है लेकिन। आध्यात्मिक जगत का क्या स्वभाव है, वहां पर हर एक चीज जो है शाश्वत है। जो भगवान की सेवा कर रहे हैं शाश्वत, भगवान शाश्वत, भगवान और उनके सेवकों के बीच का संबंध शाश्वत, हर एक चीज शाश्वत। उसके लिए व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो इस जगत में जो कुछ हम खुशी देखते हैं, जो कुछ आनंद देखते हैं, हमको लगता है इसमें चीज में बड़ा आनंद रहेगा, वो एक्चुअली में जो आध्यात्मिक आनंद है उसकी परछाई है। इसलिए हमको वहां पे आनंद लगता है कि वो फील होगा, है ना। तो उस परछाई के पीछे, उस मिराज के पीछे भागने से अच्छा है हम भगवान के पीछे भागें और उस परिस्थिति में हम भगवान की सेवा करने के बारे में प्रयास करें। जैसे रिफ्लेक्शन से आप कभी भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी आम हो और मैं कहूँ देखो उस परछाई में देखो और उस परछाई वाला आम लेकर के आओ मेरे पास, तो आप पूरा जीवन भर उस परछाई वाले आम को लेकर के खाने का प्रयास करो, पकड़ने का प्रयास करो, कभी भी प्राप्त होने वाला। इसलिए आप देखिए अपने छोटे पर से हम हर कोई एक व्यक्ति खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, खुश होने के लिए सारा काम करते हैं ना, छोटे पर से। कभी भी हमने दुख के लिए प्रयास किया नहीं कि हम सोच रहे हो कि अरे बहुत दिन हो गया हॉस्पिटल नहीं गए, डेंगू नहीं हुआ, मलेरिया नहीं हुआ, चलो कुछ तो हो भाई, थोड़ा अस्पताल में जाकर के आराम करें, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घर पे। नेवर। हम हर एक काम इसीलिए करते हैं कि हमें खुशी मिले। यस, एवरी वर्क वी डू, बट एट द सेम टाइम हमने ये एक्सपीरियंस किया कि चाहे कोई भी हम कार्य किए जो हमको लगा कि हमको खुशी प्रदान करेगा, लेकिन उसमें खुशी थी ही नहीं। वो तो हमारे मन का भ्रम था। हमारे मन ने एक भ्रम क्रिएट किया था कि वो चीज, छोटी सी साइकिल हमको खुशी दे देगी, आइसक्रीम हमको खुशी दे देगी, गुब्बारा हमको खुशी दे देगा, लेकिन उसने नहीं दिया, है ना। अभी खुश नहीं है। तो ऐसे ही इस दुनिया में इस अभी जो कुछ भी चीजें आएंगी इस भौतिक जगत में, वो आपको खुशी प्रदान नहीं कर सकती। that is going to be sure, वो होना ही है। So what thing makes you happy
दैट इज ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई बार लिखते हैं, there is only one lack in the whole world by which the whole world is not happy, that is Krishna consciousness। अगर सभी लोग भगवान की सेवा करने लगे, सभी लोग भगवान की संतुष्टि के लिए काम करने लगे, पूरे के पूरे लोग संतुष्ट हो जाए, क्योंकि सब लोग पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हैं। अगर पेड़ की जड़ में पानी जा रहा है तो सब जगह पर पानी जा रहा है, सब जगह पानी जा रहा है तो सब लोग खुश रहेंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जिसको प्रसन्न करने से सारा जगत प्रसन्न हो जाता है, लाइक दैट वर्क होगा। तो इसलिए ये कंप्लीटली अपोजिट है मटेरियल वर्ल्ड के। अब देखिए मटेरियल वर्ल्ड में जिन चीजों की प्रधानता होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका कोई यूज ही नहीं। आप जैसे देखिए भगवान ने तुरंत उसको उल्टा बोला ना, 3 श्लोकों में मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया, फिर अगले श्लोक में बोला कि देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट उसका उल्टा है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जिन चीजों का बहुत ज्यादा ऊपर रहता है ना, जैसे जिसके पास बहुत धन होगा, बड़ा, जिसके पास सौंदर्य होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, तो मटेरियल वर्ल्ड में उसको लोग बहुत महान मानते हैं। अरे इसके पास तो बहुत ज्ञान है, इसके पास तो बहुत सौंदर्य है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कूड़ा चीजें हैं, क्या करना है सौंदर्यता का? भगवान से सुंदर कोई है क्या? पता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। वहां पर वैल्यू किस चीज की है? जहां मटेरियल वर्ल्ड में जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। किस चीज की वैल्यू मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहती? अगर आप भक्ति करोगे तो इस वजह से बोला अरे वो तो खाली आदमी है, बेकार, अब तो पूरा। मटेरियल वर्ल्ड में किसकी वैल्यू नहीं रखते वो लोग? स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू नहीं रखते। यहाँ पर आप भक्ति करोगे तो कहेंगे अरे वो तो फिर कोई काम का नहीं है, डिवोटी है। तो यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं करते, मेटलिस्टिक लोग वैल्यू नहीं करते। इसी चीज की वैल्यू हो जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे करेंसी होती है ना, तो अगर आप अमेरिका की करेंसी आप भारत में नहीं चलेगी, अमेरिका में चलेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ रहना है। अगर अमेरिका में रहना है तो इट्स बेटर टू कलेक्ट करेंसी ऑफ अमेरिका। इफ यू आर अगर आप यही प्लान बना रहे हो कि आपको अमेरिका में सेटल होना है, तो व्हाई आर यू कलेक्टिंग रुपीज? बेटर टू कलेक्ट है ना डॉलर्स ना, बिकॉज दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। सेम थिंग, अगर ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हमको ये समझ में आए, भूतवा भूतवा प्रलीते भगवान क्यों बोल रहे हैं, ये खत्म होने वाला है, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ स्वयं का शरीर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, जिसको हम बहुत प्रेम से बहुत सेवा करते हैं, इसका 10-10 घंटे 2-2 घंटे, ये भी खत्म हो जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। तो ये जो भूतवा भूतवा प्रलीते हो रहे हैं, हमें समझें कि ये चीजें हमेशा नहीं रहने वाली हैं। और क्या चीज हमेशा रहेगी? भगवान की सेवा, भगवान और मैं एज अ सोल। उसको मुझे एज अ इमरजेंसी मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है और उसमें आगे बढ़ते रहना है। इस चीज के लिए भगवान इसके बीच में डिफरेंस बता रहा है। और इसलिए यहाँ पर भगवान आगे बताते हैं 81 श्लोक में क्या बोलते हैं, मेरा अपने अपने धाम के बारे में बताते हैं कि कैसा धाम है हमारा। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक बार अगर आपने प्राप्त कर लिया, आप उसको दोबारा यहाँ छोड़ के नहीं आओगे। यू विल ऑलवेज इन देयर। चिंतामणि प्रकर सदम शुकल्प वृक्ष, भगवान बोलते हैं चिंतामणि से बना हुआ है भगवान का नाम। ये सब पत्थरों की तरह नहीं हमारे जैसे बना हुआ, चिंतामणि से बना हुआ है। जो चीज मांगेंगे वो मिल जाती है। और कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, हमारी तरह की वृक्ष नहीं कि गर्मी हुआ तभी आम आएंगे, बस अब जाड़ों में वो खड़े हैं ऊंट की तरह, बस कुछ नहीं उसमें से निकलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष कैसे हैं? आप जाड़ों में भी जाओगे, आम के पेड़ से मांगोगे तरबूज चाहिए तो देंगे। कल्प वृक्ष है, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य। और देवटी जाते हैं कल अध्यात्म जीवन में, कहते हैं अरे भगवान को भूख लगी है, मैं तरबूज चाहिए जाड़ों के समय, तो तरबूज दे देते हैं। वैसे नहीं यहाँ की तरह। तो कल्प वृक्ष हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही चीज बताते हैं आध्यात्मिक जगत में भगवान का क्या कार्य करते हैं। वेणु क्वनंतमरविंद दलायताक्षम, भगवान आध्यात्मिक जगत में सुंदर बांसुरी बजाते रहते हैं, सारे ग्वाल वालों को, सारे गायों को आकर्षित करते रहते हैं अपने उस बांसुरी के उसके धुन से। सब लोग आकर्षित होते हैं भगवान से। उन लोगों को बस इतना पता है कि कृष्ण एक ग्वाले हैं और हमको बहुत प्रिय है। भगवान नहीं मानते उनको। भगवान मानेंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? जैसे आप सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री आपके घर पे आ जाए तो आप उनको प्रधानमंत्री मानोगे तो उनका आदर सत्कार ही करते रहोगे ना, प्रेम कहाँ से आएगा? लेकिन वही प्रधानमंत्री जब अपनी मदर के घर जाएंगे, है ना,
तो मान लीजिए उन्होंने खाना नहीं खाया तो एक तमाचा भी लगा सकती है कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो ढंग से, हो गए प्रधानमंत्री तुम दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरे बेटे हो। तो प्रेम आता है वो आदर सत्कार से नहीं आता, प्रेम आता है जब उस व्यक्ति को अपना मानता है, तब प्रेम आता है। आदर सत्कार से प्रेम नहीं आता, हुआ जी हुजूरी आएगी, हाँ भगवान आ गए हैं, भगवान सामने हैं, अच्छे से बिहेव करो, है ना। लेकिन जो एक प्रेम आता है कि उसके लिए कंसर्न्ड हो, उनके लिए भोग बनाए, वो आदर सत्कार से नहीं आता। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जब जब अभी जैसे हम साधक अवस्था में हमारे लिए आदर सत्कार जरूरी है, वरना हम भगवान को चीपली लेंगे। हम कहेंगे ठीक है आज भगवान को खाना नहीं खिलाया कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए सत्कार जरूरी है, अभी हमारे आदर सत्कार होना चाहिए क्योंकि अभी प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन जब भक्ति के जो भाव स्टेज है, बाद की अवस्था में व्यक्ति फिर भगवान उसके अपने हो जाता है, और वो सारी बेसिक चीजें तो करेगा ही करेगा, फिर वो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो प्रेम का आदान प्रदान, और वो बहुत सुंदर होता है। वो अपने उन 5 रस्तों के आधार पर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा यही समझाते हैं कि भगवान कितने सुंदर दिखते हैं आध्यात्मिक जगत। उनका गोलोक वृंदावन धाम है, पारस मणि से निर्मित है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं सुरभि गाय वहां पर रहती हैं, अनंत दूध देती हैं, वो लाखों लक्ष्मियां वहां पर रहती हैं, है ना। भगवान सर्वाधिक आकर्षक लगते हैं, उनके नेत्र कमल दल के समान है, शरीर मेघों के वर्ण का दिखता है, हजारों कामदेवों को मात देने वाला है उनका शरीर। उनके केसों में मोर पंख लगा रहता है, पीत वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, और सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक वृंदावन, वहां पर वो निवास करते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस करता है, वही व्यक्ति वहां पर जा सकता है। ऐसा कोई ऐरा गरा नथु गरा नहीं जाएगा, वो एकदम जिसके हृदय में एकदम शुद्धता है, जो भगवान के लिए कार्य करना चाहता है, निष्कपट है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जा सकता है, भगवान की सेवा करने वाला। तो अभी 22वें श्लोक में चलते हैं। पुरुषा सपरा पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान क्या बोलते हैं कि ये श्लोक कैसे प्राप्त होता है? भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं, भगवान सिर्फ भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आप अपना धन, वैभव, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान दिखा करके, भगवद गीता के श्लोक याद करके कुछ लोगों को बस आप मूर्ख बना सकते हैं, भगवान को नहीं। भगवान हृदय देखता है। ठीक है, आप ऊपर से ऐसा ऐसा कर रहे हो, क्या वास्तव में आप भक्त हैं? क्या आप डिवोटी हैं? वास्तव में क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? क्या आप अपने हृदय में झांक करके क्या वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हो? भगवान अगर प्रेम करते हैं तो भगवान तो हमारा चप्पा चप्पा जानते हैं, उनको पता है कि हम कितना प्रेम करते हैं। हम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हैं, अपने आप से छुपा सकते हैं ना देख करके चीजों को, भगवान से नहीं छुपा सकते। भगवान तो हमारे हृदय में ही परमात्मा के साथ एकदम बैठे हुए, परमात्मा के रूप, और हर एक चीज के लिए शक्ति दे रहे हैं उसको करने के लिए। हम दूसरों को बताएंगे कि नहीं हम तो ये है वो है, ये कारण है वो कारण है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जानते हैं क्या कारण, क्योंकि हम नहीं करना चाहते, ये कारण है। We don't want to serve Lord because we have so many other engagements. हमारे पास और सारी चीजें जिनको हम महत्व देते हैं भगवान की अपेक्षा। जब तक हम दूसरों को महत्व देंगे और भगवान को नीचे रखेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे, तो भगवान नीचे ही हमेशा रहेंगे, क्योंकि भगवान तो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। अगर आपके लिए सारी चीजें ऊपर हैं और भगवान की चीजें, भगवान की सेवा सबसे लास्ट में आती है, वो सबसे लीस्ट है, तो भगवान भी आपके लिए, भगवान भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए ये चीज अनन्यता, अनन्यता का मतलब है जैसे एक स्त्री जो होती है, जब विवाह करके आती है अपने ससुराल में, तो वो सभी के साथ उसका व्यवहार जो होता है सबसे बात करेगी, है ना, सास ससुर की सेवा करेगी, है ना, जो पति के मित्र होंगे वो घर पे आएंगे तो उनसे भी बात करेगी, उनकी भी सेवा करेगी। लेकिन उसकी जो डिपेंडेंसी होती है, उसका जो प्रेम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पति के लिए।
बाकी सबके लिए रिस्पेक्ट है और सेवा भाव, ठीक है। लेकिन प्रेम किसके लिए होते हैं? वो सिर्फ पति के लिए होते हैं। ऐसे ही जो ये सतीत्व का लक्षण है, ये भक्त के अंदर होता है। वो सब कुछ करेगा, सब जिस बड़ों से माता पिता की बात मानेगा, सारी चीजों को करेगा, भौतिक जगत में भी सारे कार्यों को करेगा, देवी देवताओं को भी प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण बसते हैं। उसे कृष्ण के अलावा और कुछ ना तो दिखाई देता है, ना कुछ समझ में आता है। उसका हर एक प्लान इस आधार पे होता है कैसे कृष्ण में मेरी मति लगी है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, पहले है मैं कैसे अच्छे से कृष्ण भक्ति कर सकता हूँ, ये उसका प्राइम कंसर्न होता है। तो वैसे ही जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही भक्ति की अनन्यता कृष्ण पर होती है। वो हो सकता है किसी देवी देवता की भी पूजा कर रहा हो, या किसी व्यक्ति के इस भौतिक जगत में भी किसी व्यक्ति के लिए जा रहा हो, उससे कुछ मांगने के लिए, लेकिन उसे पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। ये तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटीज है, उसके लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन उसका मुख्य आधार क्या बनते हैं? कृष्ण रहते हैं उसके लिए। जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा किया कृष्ण के लिए, सीता जी ने गणेश जी की वंदना किया, पार्वती जी की वंदना किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। बोले अरे पार्वती जी की, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं सीता जी, तो हमें भी करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, लेकिन सीता जी क्या प्राप्त करना चाहते? भगवान श्री राम को प्राप्त करना चाहते। आप चाहते हो क्या भगवान श्री राम को प्राप्त करना? द थिंग इज दैट। तो ऐसे ही जब कंटेक्स्ट लें तो पूरा कंटेक्स्ट, आधा लेंगे हम फंस जाएंगे। ऐसे ही सब लोग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, है ना। तो अगर जितने भी भक्त होते हैं उनका देवताओं के पास एटीट्यूड क्या होता है देवताओं के पास जाने का? वो कभी भी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब मंदिर दिख गया देवताओं का, हम तो कृष्ण भक्त हैं इसलिए देवताओं को कुछ ना, तो देवताओं के पास भी जाएंगे बड़े आदर और सत्कार के साथ जाएंगे कि भगवान ने ही उन सारे देवी देवताओं को एक सेवा दी हुई है किसी कार्य को करने की, है ना। तो वो भी हमारे लिए रिस्पेक्ट के पास है, हमारे लिए रिस्पेक्ट के पास है ना। सो इस तरीके से तो अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे क्लास को, और 8.22 इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।